वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है हमारी 6.2 का सम नंबर है 7th क्लास 12th मैथ्स। सो इसमें हमें ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि शो दैट y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ओवर 2 प्लस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसकी डोमेन ये है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें dy बाई डी एक्स को क्या प्रूफ करना होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमने यही रूल्स रीड किए हैं कि अगर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे खुद सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल काम है। हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है और बाद में उसे ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी उसके अंदर होगा दैट बिकम्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स, वो चीज आ जाएगी यहाँ पर ओवर में, और इनटू साथ में जो भी अंदर है उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, x का क्या होता है 1, ठीक है। सो ये बन गया 1, ओके। इस पर अप्लाई होगा u अपॉन v फॉर्म है, ठीक है, डिवाइड वाली टर्म है। तो यहां पर क्या होगा, v का स्क्वायर सबसे पहले, ठीक है, और v को रखेंगे आगे 2 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस 2x को आगे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द दिस वन 2 का 0 x का 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी सिंपल से डेरिवेटिव है। सो यहां से अब हमें क्या करना है, सो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। सो दिस बिकम्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और यहां पर अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट। सो दिस बिकम्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अभी ऐसी फॉर्म है, इसमें हमें प्रूफ करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ऐसी फॉर्म से प्रूफ करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हम आगे इसका एलसीएम लेकर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो आगे इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गए हमारे एलसीएम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जितने भी एक्सरसाइज के बाकी के सम हैं उन सभी की जो भी टाइमिंग है वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी और सम को यहाँ से वॉच करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उस सम पर भी जंप हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, देन -4 माइनस 4x और डिवाइड वाली टर्म्स को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। सो नाउ अब इनकी जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सो 4x के साथ 4x कैंसल, 4 के साथ 4 कैंसल, ओनली x स्क्वायर बच जाएगा। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर बन गया है। सो अब यहां से सिर्फ हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमें पहले देखना है कि ये चीज ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं है। तो हमारी डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, तो हम अपनी डोमेन को यूज करते हैं, ठीक है। So our domain is x is greater than -1. This implies that x plus 1 is greater than 0. ठीक है। सो एक तो टर्म हो गई प्रूफ, एंड आल्सो इसके लिए, ठीक है, 4x greater than -1, x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है, एंड आल्सो 2 प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स क्या होगी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये सभी हमने हमारी डोमेन से यूज किया है, ये दोनों के तो स्क्वायर हैं,
बट ये टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए हमने ओनली ग्रेटर देन का साइन लिया है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1। ये 0 होती अगर x की वैल्यू -2 ले सकते, ये भी 0 से ग्रेटर होगी, बट x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज x कैन बी 0। x तो 0 तो होगी ना, यहाँ पर ये इंटरवल कौन सा बन रहा है, -1 to ∞, ठीक है, ये वाला इंटरवल बन रहा है। तो ये सभी वैल्यूज को अगर हम जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर ओवर 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, ये सभी टर्म्स ही ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, सो दिस होल बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो विच implies that derivative of the y with respect to x is greater than equal to 0, which implies that y is increasing for x is greater than -1। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो काफ़ी हमारी सिंपल सी सॉल्विंग है, सिर्फ हमें डेरिवेटिव करना है। तो इससे अगली प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो स्टेटमेंट इज द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इज इक्वल्स टू x इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हमें x की वैल्यू सोल्व करनी है, मतलब इंटरवल सोल्व करने हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, पावर फार्मूला, ठीक है ना। आपके लिए ऑप्शन है कि आपने पावर फार्मूला के साथ करना है या मैं इनका स्क्वायर यहाँ पर अलग अलग यूज कर लेता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं x² इंटू x - 2 का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव बाय द प्रोडक्ट रूल। x² आगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे x - 2, पावर फार्मूला, और चेन रूल के साथ इसका जब आगे करेंगे सो दैट इज द 1, सो उसे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज x - 2 का होल स्क्वायर आगे, x² का डेरिवेटिव 2x, सिंपल है, ओके। अब इसको हमें करना पड़ेगा एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं। सो एक चीज़ हम यहाँ से और कर सकते हैं, ईजी रहेगा, कॉमन टर्म्स को यहाँ से हम बाहर निकालते हैं। इसमें से x 2x आ जाएगा, 2x यहाँ पर है, x और 2 भी है, और साथ में x - 2 और x - 2, x और x - 2 आ गए कॉमन, यहाँ से एक x बाहर आई है और x बाकी, 2 भी बाहर है, x - 2 भी बाहर है, ओके। दूसरी तरफ x - 2 बच गया है और ये तो बाहर आ गया है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2x x - 2 एंड 2x - 2। अब इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 2x x - 2 एंड x - 1। इसका 2 बाहर आया तो यहाँ पर बन जाएगा 4, ठीक है। सो ये हमारा डेरिवेटिव है। तो जब हमने इंटरवल सोल्विंग करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर कर x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सो व्हेन dy/dx इज इक्वल्स टू 0 इट बिकम्स दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज 0 मीन्स x इज 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 2, और x - 1 is equals to 0, it means that x is equal to 1. So our real number line breaks at the 0 and 1 and 2, ठीक है। और इस तरफ है इन्फिनिटी और इस तरफ है हमारी -∞। तो हमारे पास कितने इंटरवल्स बन गए हैं, 1 2 3 4। हमें इन 4 इंटरवल्स में हमारे डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाली है, ओके। तो इसके आगे सोल्विंग करते हैं। तो जो हमने हमारी पिछली प्रॉब्लम्स में ये रूल ऑलरेडी ही यूज़ किया हुआ है कि हमें डेरिवेटिव के साइन कैसे चेक करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार ना यूज़ करनी पड़े। 4 इंटू x इंटू x - 2 इंटू x - 1, ओके। और साथ में अब मैं इस इंटरवल, इस नंबर लाइन से इंटरवल्स बनाता हूं। सबसे पहला है -∞ to 0, देन देयर इज 0 to 1, देन देयर इज 1 to 2, देन देयर इज 2 to ∞। हमारे पास ये 4 इंटरवल्स आ गए हैं, ओके। अब हम यहां पर चेक करते हैं डेरिवेटिव के साइन क्या बनेंगे, ठीक है। तो क्या रूल था,
इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू यूज करें, जैसे कि हम यूज कर लेते हैं -1, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 से छोटी वैल्यू -1, उसको रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप उसे रफ में सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमने चूज की वैल्यू -1, इसका साइन -1 -2 -3, ओनली साइन -1 दैट इज -2। कितनी बार है? 1 2 3 और टाइम्स है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? माइनस, ठीक है। तो यही से, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अल्टरनेटिवली फंक्शन का हमेशा बिहेवियर रहता है। यहाँ पर आया है नेगेटिव, यहाँ पर आना चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो बट फिर भी हम ये सम कर रहे हैं, ये आपका शॉर्टकट किसी भी एमसीक्यू में यूज हो सकता है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 और 1 के बीच वैल्यू हम लेते हैं 1/2 यानी कि 0.5। 0.5 यहाँ पर लगाई पॉजिटिव, 0.5 यहाँ पर लगाई, 0.5 -2 दैट इज -1.5, 0.5 -1 दैट इज द -0.5। रफ में सोल्व कर आपको देख लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोलकर बता रहा हूँ, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो माइनस इंटू माइनस दैट इज द पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज द पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट 1 to 2 हम चूज कर लेते हैं 1.5 पॉजिटिव, 1.5 -2 दैट इज द -0.5, 1.5 -1 दैट इज द +0.5। सो प्लस प्लस और एक बार है माइनस, तो ओवरऑल बन गया नेगेटिव। ऐसे ही आपको आखिरी में देखना है 2 से ऊपर वैल्यू, ठीक है, कोई भी ले लें, 4 ले लेते हैं, 4 पॉजिटिव, 4 -2 पॉजिटिव, 4 -1 पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली पॉजिटिव है आंसर। सो फंक्शन जो हमारी वैल्यू थी y इज इंक्रीजिंग, हमें सिर्फ सोल्व करना था। इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल बनेंगे? इंक्रीजिंग वाले, ये दोनों। सो इंक्रीजिंग इन द 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये दोनों इंटरवल्स में ये बनेगी इंक्रीजिंग वैल्यू। सो इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9th। प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा ओवर 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल। सो मतलब फिर से हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। आपको एग्जाम में इंक्रीजिंग भी पूछ सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी पूछ सकते हैं, इंटरवल में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमें इंक्रीजिंग करना है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। अब क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू थीटा को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। यही हमारा मेन काम रहेगा फिर से। तो आप लोग साथ में ही स्टार्ट जरूर कर दें, डेरिवेटिव इसका देखें सोल्व कर। तो प्लीज़ एक बार सम को खुद सोल्व करने की कोशिश करें, बाद में आपको यहाँ से इसका आंसर देखना है, सोल्यूशन देखना है, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो, ठीक है। सो हम सबसे पहले करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द थीटा। तो यहाँ पर डिवाइड में है टर्म्स, तो u ओवर v का रूल लगेगा। सो सबसे पहले v का स्क्वायर, जो भी डिवाइड में होती है टर्म, ठीक है। देन 2 + cos थीटा को आगे रखेंगे, डिवाइड वाली टर्म को हमने रखा आगे, और डेरिवेटिव होगा इसका, जो टर्म ऊपर है, 4 आगे साइन थीटा का कोस थीटा, 4 कोस थीटा। देन माइनस इसको आगे रखेंगे और डेरिवेटिव होगा, सॉरी यहां पर आएगा 4 साइन थीटा को आगे रखेंगे, अब इसको आगे रखेंगे ऊपर वाले को, डेरिवेटिव होगा इसका, ठीक है, 2 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ओके। और इसका थीटा का आ जाएगा ओनली 1, ठीक है। ये हमारे पास यहां से आंसर बन जाएगा। नाउ अब हमें इस चीज को आगे ये एक्सपेंड करना पड़ेगा, 4 कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके बाद हमें इस चीज को यहां पर एक्सपेंड करना है, 4 × 2 बन जाएगा 8 कोस थीटा, ये 4 कोस थीटा ने 2 के साथ मल्टीप्लाई की, 4 कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इट बिकम्स 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ओवर में है 2 + कोस थीटा का होल स्क्वायर -1, ओके। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डिवाइड में टर्म होती है उसका अभी हमें होल स्क्वायर को ऐसे ही रखना है। हम इसको एंड में जाकर देखेंगे कि अगर रिक्वायरमेंट हुई
तो ही हमें इसे ओपन करना है, तो अदरवाइज हम इसे ऐसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो 8 कोस थीटा, यहाँ से एक चेंज और होगा, 4 और 4 इन दोनों में से आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1, तो यहाँ से ओनली 4 बच जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर इजी स्टेप है, चाहे आप इसको ऐसे ही स्किप कर दें, रिप्रेजेंट करने की भी कोई लोड नहीं, ठीक है। अब इसका एलसीएम करते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस रिजल्ट तक पहुंचना है, अभी ऐसी कोई भी फॉर्म यहाँ पर नहीं बन पाई, ओके। सो एलसीएम करते हैं, 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ओवर में क्या बचता है, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। अब हमें इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। सो ऊपर वाला ओनली ये हम ऐसे ही रखेंगे, 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 4 कोस थीटा होता है और बाहर लगी है माइनस, माइनस 4 कोस थीटा, ओके। सो डिवाइड वाली टर्म ऐसे ही रहेगी, 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, 4 के साथ 4 कैंसल, और 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, एंड दिस बिकम्स 4 कोस थीटा, ठीक है। सो आगे हमारा क्या बनेगा, सो दिस बिकम्स 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा दैट इज 4 कोस थीटा एंड माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइड वाली टर्म है 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर मैं यहाँ पर ऐसे ही रखने वाला हूँ। सो यहाँ से कोस थीटा आएगा कॉमन और अंदर बच गया 4 माइनस कोस थीटा, और डिवाइड में है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें इन सभी टर्म्स को, जैसे कि हमने हमारी पिछली प्रॉब्लम में इन सभी टर्म्स के साइन चेक किए थे, वैसे ही चेक करना है। इंटरवल था हमारा 0 to π/2, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये हमारा इंटरवल था, ओके। सो देखते हैं, इन 0 to π/2 ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, और वैसे भी 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, ठीक है, उससे छोटी नहीं हो सकती। सो वही मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं। नाउ कोस थीटा इज बिटवीन 0 to 1 इन 0 to π/2 इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में कोस थीटा का आंसर क्या रहेगा, 0 to 1, और कोई भी एंगल की वैल्यू हो, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1, ठीक है, ये वैल्यू रहती है। हमें सिर्फ इस इंटरवल में है इसको चेक करना, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 to 1, ठीक है। और अगर इसमें इसकी वैल्यू है 0 to 1, सो इट मीन्स दैट कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यही बात होगी कि हमें तो सिर्फ यही चेक करना है, ये भी टर्म हो गई, ये भी टर्म होगी, रह गया ये वाला 4 माइनस कोस थीटा। अब अगर कोस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, अगर मैं इस वैल्यू को 4 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, सो इट मीन्स दैट 4 माइनस कोस थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ये कभी 0 भी नहीं हो सकती। सो ओनली 0 का साइन हमें कोस थीटा खुद ही दे रहा है इस इंटरवल में। सो कंबाइनिंग ऑल दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो विच इंप्लाइज दैट dy by d theta is greater than equal to 0, so which means that y is increasing in the interval 0 to π/2, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो सभी सम है, सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट पर, सिर्फ इनकी सिंप्लीफिकेशन सोल्विंग हमें अलग मिलने वाली है। तो प्लीज़ एक बार इनकी खुद सोल्विंग करने की कोशिश करें, बाद में हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे, सोल्यूशन को बाद में यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।